एवरीवन। सो आज हम लोग कुछ बेसिक टैग्स पढ़ने वाले हैं HTML के। सो यहाँ पे मैंने कुछ बेसिक टैग्स लिखे हैं जिसकी हेल्प से हम लोग आगे कुछ HTML कोड करने वाले हैं। नाउ सबसे पहला जो टैग है मेरे पास दैट इज H1 to H6 दैट इज जनरली यूज्ड फॉर हेडिंग। सो अगर मुझे हेडिंग मेंशन करनी है अपने वेब पेज में तो उसके लिए मैं H1 से H6 का यूज कर सकती हूँ। H1 जो होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट हेडिंग के लिए यूज होता है एंड H6 जो है वो सबसे लार्जेस्ट हेडिंग के लिए यूज होता है। सो हो सकता है कि आपके एमसीक्यूज में आए कि विच हेडिंग इज द स्मॉलेस्ट हेडिंग इन HTML और विच हेडिंग इज द लार्जेस्ट हेडिंग इन द HTML। ओके, सो पहला हेडिंग हो गया। नाउ सेकंड इज बी इज जनरली यूज्ड फॉर बोल्ड टैग। सो अगर मैं किसी भी पर्टिकुलर स्टेटमेंट को बी के अंदर लिखती हूँ, सो इफ आई राइट बी एंड आई राइट हेलो, ओके, सो ये नॉर्मल स्टेटमेंट से थोड़ा सा डार्कर नजर आएगा आपको। सो इट विल बी लाइक दिस, तो वो आपको अपने ब्राउजर में थोड़ा सा डार्क नजर आएगा। सो दैट इज बेसिकली बोल्ड टैग। ओके, नाउ आई इज यूज्ड फॉर इटैलिक्स। सो अगर आपको हल्का सा स्लांटिंग इफेक्ट देना है सो उसके लिए आप आई टैग को यूज कर सकते हो। सो इफ आई राइट आई एंड देन आई राइट हेलो ओवर हियर एंड देन आई राइट स्लैश आई, सो यहाँ पे अगर मैं हेलो लिख रही हूँ तो ये हल्का सा थोड़ा सा आपको टिल्टेड दिखाई देगा व्हेन यू सी इट इन योर ब्राउजर। ओके, नाउ स्ट्राइक, अगेन स्ट्राइक इज टू कट अ वर्ड और कट अ लाइन यू कैन से। सो स्ट्राइक इसके लिए यूज होता है। अगेन स्ट्राइक भी एक कंटेनर टैग है। सो अगर आपको ऐसा कुछ इफेक्ट चाहिए सो यू विल राइट स्ट्राइक फॉर दैट। अगेन अंडर, यू इज फॉर अंडरलाइन। ओके, सो अगर आप चाहते हो कि आपके वर्ड के नीचे एक लाइन आया है सो फॉर दैट वी विल यूज यू टैग, दैट इज अंडरलाइन टैग। अब आता है SUP एंड SUB। नाउ SUP इज नोन एज सुपरस्क्रिप्ट। ओके, सुपरस्क्रिप्ट का मतलब होता है कि अगर आपको नॉर्मल लाइन से थोड़ा ऊपर लिखना है अपने वर्ड को या फिर नंबर को, सो उसके लिए आप सुपरस्क्रिप्ट यूज करोगे। फॉर एग्जांपल आई वांट टू राइट a की पावर 5। सो यहाँ पे ये जो 5 है ये सुपरस्क्रिप्ट की हेल्प से हम ऊपर लिखेंगे। ओके, सो इसे कैसे लिखेंगे? a तो हम नॉर्मली ऐसे लिख देंगे और जिस पर्टिकुलर वर्ड या जिस पर्टिकुलर डिजिट को आपको ऊपर लेकर जाना है नॉर्मल लाइन से उसे हम SUP और SUP क्लोज के अंदर लिखेंगे। सो आई एम राइटिंग 5 ओवर हियर, तो यहाँ पे 5 आ गया। तो ये क्या करेगा? A को नॉर्मल लाइन में रखेगा लेकिन 5 को ये ऊपर लेकर चले जाएगा। ओके, नाउ आफ्टर दिस इज SUB। सो SUB जस्ट SUB का अपोजिट है। सो दिस इज सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट होता है अगर आपको नॉर्मल लाइन से नीचे कोई चीज लिखनी है। सो इफ आई एम राइटिंग A एंड 5 नीचे है सो उसके लिए मैं SUB यूज करूंगी। नाउ HR इज फॉर हॉरिजॉन्टल रूल। ओके, अगर आप चाहते हैं आप अपने वेब पेज में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दें सो उसके लिए हम हॉरिजॉन्टल रूल यूज कर सकते हैं। वहीं पे BR जो होता है वो है लाइन ब्रेक। अगर आप चाहते हैं आप अपने स्टेटमेंट्स को फर्स्ट लाइन से सेकंड लाइन पे ले आए तो वहां पे हम लोग BR यूज करते हैं लाइन ब्रेक करने के लिए। नाउ अगर मैंने लास्ट टाइम भी एक्सप्लेन किया था हमारे पास कुछ टैग्स कंटेनर होते हैं जिसमें हम स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों लिखते हैं और कुछ टैग्स ऐसे होते हैं जिनकी सिर्फ स्टार्टिंग होती है एंडिंग नहीं होती। तो इन टैग्स में से 1 to 7 जो टैग्स है ये सारे कंटेनर टैग्स हैं बिकॉज यहाँ पे आपको स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों लिखना कंपलसरी है। लेकिन ये वाले जो लास्ट के 2 टैग्स है इन्हें हम एम्प्टी टैग बोलते हैं। द रीजन इज बिकॉज HR को आपको /HR नहीं आप यूज करते हो, वैसे ही आप BR के लिए /BR नहीं यूज करते। यू हैव टू राइट ओनली वन। सो I will write BR in my HTML codes and HR simply in my HTML code. बाकी सब के लिए मैं ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों यूज करने वाली हूँ। ओके, सो चलते हैं अपने एक छोटे से वेब पेज डिजाइन करने की तरफ इन टैग्स की हेल्प से। तो हम लोग कोड करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वेब पेज के लिए। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे वेलकम जो है वह H2 में लिखा हुआ है। दिस इज इटैलिक्स, इटैलिक में लिखा हुआ है बिकॉज वो हल्का सा स्लांट है। देन दिस इज स्ट्राइक जो है वो एक लाइन जा रही है, इट मीन्स इट इज गेटिंग कट फ्रॉम मिडल। नाउ दिस टेक्स्ट इज अंडरलाइन, ये जो है ये एक अंडरलाइन टेक्स्ट और नीचे एक लाइन आपको दिखाई दे रहा है। ओके, सो अपने कोडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो आपको मैंने बताई है जो स्टार्टिंग होती है HTML कोड की वो हमेशा HTML से होता है। सो आई एम राइटिंग HTML। आफ्टर HTML वी हैव गॉट हेड, सो हम लोग हेड लिखेंगे। सो हमने हेड लिख लिया। नाउ आफ्टर दैट वी हैव टाइटल। सो टाइटल लिखते हैं। अब मैं इस पेज में टाइटल की बात करूं तो मैंने बताया था अपर मोस्ट लेफ्ट कॉर्नर में आपको टाइटल दिखेगा अपने पेज का। सो यहाँ पे माई पेज है। सो आई एम गोइंग टू राइट ओवर हियर एज माई पेज। सो ये मेरा टाइटल हो गया इस पेज का। ओके, टाइटल ओपन हुआ, टाइटल को यहीं पे क्लोज कर देंगे।
टाइटल को कर दिया क्लोज। नाउ आफ्टर दैट स्लैश हेड बिकॉज वी वांट टू क्लोज हेड। सो इसके बाद हमारे पास आएगा बॉडी। नाउ एक मिस्टेक जो हर कोई करता है अपने कोडिंग में वो है टाइटल को दे राइट एज TITTLE। सो टाइटल में डबल टी नहीं आता है, टाइटल में सिर्फ सिंगल टी आता है। ओके, ना हमने बॉडी लिख दिया तो हम सारा का सारा जो कोड है वो बॉडी के अंदर लिखने वाले हैं। सो सबसे पहला टैग जो हमें यूज करना है वो है वेलकम लिखने के लिए। सो आप देख सकते हो H2 लिखा हुआ है। सो आई एम गोइंग टू राइट H2 एंड देन आई विल राइट वेलकम। ओके, सो यहाँ पे मैंने अपना फर्स्ट टैग जो है वो मेंशन कर दिया H2 एंड क्लोज H2 बिकॉज मुझे उसका इफेक्ट आगे नहीं चाहिए। नाउ सेकंड की बात करें, सेकंड लाइन की बात, सो सेकंड लाइन इज दिस इज इटैलिक्स। ओके, बट यहाँ पे हम लोग अभी अगर लिखते हैं यहाँ पे आई लगा देते हैं तो वो क्या करेगा, वो उसी के आगे लिख देगा इस लाइन को। सो इस लाइन को नीचे लेकर आने के लिए फर्स्ट वी हैव टू राइट वन मोर टैग दैट इज BR। सो मैंने अभी भी बताया था लाइन ब्रेक मीन्स टू मूव टू दी नेक्स्ट लाइन। ओके, सो लाइन ब्रेक करने के बाद हम नेक्स्ट टैग लिखते हैं। सो इट इज I एंड देन दिस इज इटैलिक्स। सो वी आर गोइंग टू राइट दिस इज इटैलिक्स। तो ये क्या करेगा, ये जो भी हम लाइन लिख रहे हैं इसे इटैलिक्स इफेक्ट दे देगा। ओके, फिर से नेक्स्ट लाइन में आना है तो अगेन आई राइट BR। नाउ आफ्टर दिस इट इज स्ट्राइक। सो मैं लिखूंगी यहाँ पे STRIKE बिकॉज मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि स्ट्राइक जो है इस टैग को हम यूज करते हैं स्ट्राइक करने के लिए। सो आई विल राइट दिस इज स्ट्राइक। ओके, सो यहाँ पे मैंने दिस इज स्ट्राइक लिख दिया एंड फिर से मैंने स्ट्राइक को कर दिया क्लोज बिकॉज ये सारे जो है कंटेनर टैग्स हैं। नाउ अगेन BR। Last line is this text is underlined. So last line is this text is underlined. So underline के लिए हम U use करते हैं. So I will write U and then this text is, अच्छा as it is लिखना है जैसे वहाँ पे लिखा हुआ है is underlined. So यहाँ पे मेरे पास आ गया underline वाली line. Okay. Now I will write BR again. So next line के लिए अब आप देख सकते हो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ है बिल्कुल सेंटर में. So that is basically HR का यूज. So I am going to write HR over here for a horizontal rule. तो वो पूरे लाइन को आगे तक एक्सटेंड कर देगा. अभी HR की प्रॉपर्टीज क्या होती है वो हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे. ओके, सो यहाँ पे हमारा प्रोग्राम खत्म हो गया. देख लेते चेक कर लेते हैं. टाइटल मेंशन कर दिया है माई पेज. वेलकम H2 में है मेंशन. देन दिस इज इटैलिक्स, इटैलिक्स में है डन. दिस इज स्ट्राइक, डन अगेन. दिस टेक्स्ट इज अंडरलाइंड, अगेन वी हैव डन. एट फुल स्टॉप ओवर हियर. ओके, नाउ खत्म हो गया बॉडी के अंदर जो भी लिखना था. सो आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू क्लोज बॉडी. सो यहाँ पे हम बॉडी को क्लोज कर देते हैं एंड उसके बाद हम अपने HTML पेज को क्लोज कर देते हैं. सो ये जो है हमारा HTML कोड बिल्कुल रेडी हो गया है एंड दिस HTML कोड विल डिस्प्ले दिस on your web browser. So I hope आप लोग को समझ आया होगा. You can even try this on your desktop or you can use any HTML editor online. आप टाइप करके देख सकते हैं. Okay, so thank you for today.